बड़ा धक्का लगता है कि जिनकी अपनी ज़मीनें हैं उनको बिल्कुल पूछा नहीं जाता। और दूसरा, जहाँ पे आज ड्राइव चलानी थी प्रशासन ने, वहाँ पे अगर किसी के पास एक कनाल का टुकड़ा बचा है तो एक कनाल में 3 भाई हैं, उनको 5-5 मरले भी जगह नहीं आती। अब मुझे बताओ, मैंने खुद अपने हाथों से खेती करी है, ट्रैक्टर भी चलाया, सब पता है मुझे। तो 5 मरले में कैसे कोई खेती करेगा? अगर उन्होंने कोई लेंटर नहीं डाला, सिर्फ एक टीन का शेड हल्का सा डाल के उसमें कोई किराने की दुकान कर ली, अपने टायर पंचर की दुकान कर ली, रेता बजरी की कर ली, तो उसमें क्या अनलीगल है जी? ठीक है। और जो मैं एक प्रशासन से बेनती भी करना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ, आप मैं आईटी पार्क की तरफ जाता हूँ, तो आईटी पार्क के तरफ इतने इतने बंगले बने हुए हैं एग्रीकल्चर लैंड में, तो वो सब जायज है? वहाँ पेरा फेरी नहीं चलती? वहाँ नहीं है? यही कुएं जहाँ गरीब किसान जो 5-5 मरले जिनकी जगह बची हुई है, अब जहाँ आज ड्राइव थे उनकी, आप देखो वहाँ पे साथ में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है, वहाँ क्वायर हुई जगह। उसके बाद जो टुकड़े में किसी के 2 मरले, किसी की 5 मरले, किसी की 4 मरले जगह बच गई है, ना तो वो गवर्नमेंट ने ली है, ठीक है जी, ना वहाँ कुछ करने देते हैं, खेती वहाँ होनी नहीं, तो करे क्या? जिम्मेदार कहाँ जाए? मर जाए वो क्या? ठीक है। इतनी थोड़ी बहुत ही मैं बेनती करूँगा प्रशासन से कि बीच में आके देखें उनको दिक्कत परेशानी क्या है, जगह अक्वायर कर लो आप। हमने तो इतनी बार बेनती करी है, प्रशासन से मिलने की भी कई बार मैंने समय मांगा है। मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे गवर्नर साहब समय नहीं देते। एज ए पार्षद मैंने 2-3 बार मेल भी करी है उनको, समय भी मांगा, लेकिन मुझे समय नहीं दिया। उसके बाद एडवाइज़र साहब से भी हम मिले हैं, उनको यही बोला है कि जितनी ज़मीनें चंडीगढ़ में बची हुई हैं जी, या तो अक्वायर करो या कोई छोटी सी पॉलिसी बना दो, लैंड पुलिंग की पॉलिसी बना दो आप। अब बार बार तंग कर रहे हो। अब पीछे जी आपने देखा होगा, जो डड्डू माजरे के जिम्मेदार हैं, उनको 250 एकड़ ज़मीन है, वो छोटा सा उन्होंने टेम्परेरी तौर पे थोड़ा सा अपना रास्ता बना रखा था, वो भी उसका जो रास्ता है ख़त्म करके आज आप वहाँ पे आके देख सकते हो, जाके सीवरेज का पानी चल रहा है और नदी में से बुजुर्ग किसान लेडीज़ अपने जो भी उन्होंने रोज़मारी का उनका काम है, उस सीवरेज के पानी में से, गंदे पानी में से जाते हैं वो। ऐसा है कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं ये तो रेगुलर हो, यहाँ पर रेगुलर तो है नहीं, लगभग डेपुटेशन वाले अधिकारी हैं। और यहाँ की जो ना उनको इतिहास का पता होता है, ना उनको भूगोल का पता होता है, ना उनको परंपरा का पता होता है, ना रीति रिवाज का पता होता है। बस आते हैं जिसके मन में भी जो भी आ गया, भाई ये काम करना, चलो जी। क्या नुकसान है, किन का नुकसान है, किन की ये आज सवेरे धनास गांव में जो डेमोलेशन ड्राइव चलानी थी, वार्ड नंबर 14 के काउंसलर हैं अपने कुलजीत जी, इनका मुझे फ़ोन आया, भाई साहब ऐसे ऐसे है और यहाँ पर तोड़ फोड़ करने के लिए आ रहे, आप आ जाओ। मैं आया तो मैं कहना ये चाह रहा, जो अधिकारी हैं जो ऑर्डर करें उनको इस बात का नहीं पता, ये आप डेमोलेशन जो ड्राइव करने के लिए भाई साहब जा रहे, ये ज़मीन सरकार की ज़मीन है या ये ज़मीन ये मालकों की ज़मीन है, उनको पता ही नहीं। मालकों की ज़मीन है, किसी की कनाल है, किसी की 1.5 कनाल है, किसी की 2 है, और परिवार बड़े हो गए, 10-10 12-12 मरले ज़मीन आती है, अब इससे में क्या करेंगे? उसमें खेती तो हो नहीं सकती, कोई एक्टिविटी उसमें कर रही है। अब परिवार भी बड़े हो गए, महंगाई भी है, तो गुजारा तो करना ही है, चाहे उसको ठेके पे दे दो, चाहे अपने आप ही बैठ कर अपना कोई ईंट बेच रहा है, कोई रेता बेच रहा है वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कोई इनलीगल एक्टिविटी थोड़ा ही है, सरकार की उस पर थोड़ा एक्टिविटी है, सरकार की जगह प्रशासन की जगह थोड़ा है कि जो उसको उन्होंने भी घेर कर कर वहाँ पर कब्जा कर रहा है। 8-8 10-10 मशीनें, जेसीबी मशीनें लेकर 400-400 पुलिस के मुलाजिमों को लेकर कर वहाँ पर आकर खड़ जाते हैं। तो वैसा अपना तो सीधा सीधा बिल्कुल आज से नहीं, जब से राजनीति में हम लोग हैं तब से, जहाँ जहाँ भी किसी भी गांव में कोई गांव का आदमी कह नहीं सकता किसी को दिक्कत परेशानी हुई, किसी का घर मकान दुकान बाड़ा ढेर किसी का भी तोड़ने की बात हुई,